अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व सनदना व क़ुद्वतना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी हदीसिल क़ुदसी मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुज़ुर्गान मुहतरम, काबिल एहतराम अज़ीज़ बुज़ुर्गों और नौजवान भाइयों, ये जो महीना रबीउस्सानी का चल रहा है, आम तौर पर एशियाई इलाक़ों में इस महीने की निस्बत सुल्तानुल आरिफीन, सय्यदुल औलिया, महबूब सुबहानी, कुतुब समदानी, समद यज़दानी, सय्यदुना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अलैहिर रहमा व रिज़वान की तरफ मंसूब किया जाता है। और ये महीना बिलख़ुसूस हमारे दियार में, हमारे इलाक़ों में 11वीं शरीफ के महीने से मौसूम है। सय्यदुना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह अल्लाह के बहुत बड़े बरगज़ीदा बंदे और औलिया के सरदार माने जाते हैं। आपकी ज़िंदगी इत्तिबाए सुन्नत से मामूर रही है और ईमान वालों के लिए आपकी ज़िंदगी लायक़े तक़लीद भी है, बाइसे इत्तिबा भी है। हम और आप इस महीने में ये चीज़ बार बार देखते हैं कि जहाँ 11वीं का इंतज़ाम किया जाता है और जहाँ लोगों को हज़रत पीराने पीर रहमतुल्लाहि अलैह के ईसाले सवाब के उन्वान पर खाना खिलाया जाता है, वहाँ एक अलम और झंडा लेकर लोग और बच्चे आते जाते हैं और उनकी ज़ुबानों पर एक जुमला होता है कि गौस का दामन, बोलो ना भाई, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये जुमला आम तौर पर ज़ुबानों पर
जारी रहता है, बल्कि वो झंडा लाने और ले जाने के वक्त में इस जुमले का कहना या इन अल्फाज का अदा करना गोया हजरत पीराने पीर से अपनी अकीदत का इजहार समझा जाता है। यकीनन अकीदत होनी चाहिए, रखनी चाहिए। हजरत पीराने पीर रहमतुल्लाहि अलैह का सिलसिले नसब 10 वास्तों के बाद हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से जाकर मिलता है, और हजरत हुसैन का नसब हजरत अली से, और हजरत अली की औलाद हजरत फातिमा से, और हजरत फातिमा हुजूर का जिगर का टुकड़ा। तो ये अगर एतबार किया जाए तो हजरत पीराने पीर रहमतुल्लाहि अलैह का सिलसिले नसब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे से। हम जुबानों से ये जुमला जरूर कहते हैं कि हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, और किसी भी चीज को छोड़ा उस वक्त जाता है जब वो चीज हमारे हाथ में पहले से मौजूद हो, हमने उसको पकड़ कर रखा हो। मैं उसकी एक मिसाल दूं आपको। अगर कोई बच्चा शरारत करे तो उसके माँ बाप या उसका उस्ताज, मुअल्लिम, मुरब्बी उसको डराने के लिए या उसकी तंबीह के लिए अगर लकड़ी उठाए और जब लकड़ी उस पर बरसाना चाहे तो वो पकड़ ले। अब ये उस्ताज, मुअल्लिम, मुरब्बी या वालिदैन ये कहेंगे कि लकड़ी छोड़ो, बोलेंगे ना, लकड़ी छोड़ो, और छोड़ना उस वक्त में होगा जबकि उसने पहले अपने हाथ में पकड़ के रखा हो। अगर वो लकड़ी पकड़ा हुआ नहीं है तो उससे ये कहना कि छोड़ो गलत है। तो मेरे बुजुर्गों, गौर करके देखो कि क्या हमने वाकई दामने गौस को थामा भी है कि नहीं। अकीदत और मोहब्बत के इजहार में यह जुमला हम बड़े जोरों शोर से कहते हैं, यकीनन दामन थामिए, लेकिन जायजा लीजिए कि क्या हमने दामने गौस को अपने हाथों में थामा भी है या नहीं है। वफादार बनते हो तो वफा करके दिखाओ, वफादार बनते हो तो वफा करके दिखाओ, क्योंकि बोलने की वफा और है, कहने की वफा और है, करने की वफा और है। हजरत पीराने पीर रहमतुल्लाहि अलैह की तालीमात के आज 11 गोशे आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं, और जरा आशिकाने औलिया और आशिकाने गौस से मेरा ये सवाल है और बड़ी दर्दमंदाना गुजारिश है कि अपनी जिंदगियों का थोड़ा सा जायजा लेकर के देखो कि पीराने पीर की ये तालीमात हमारी जिंदगियों में शामिल हैं या नहीं है। हजरत पीराने पीर रहमतुल्लाहि अलैह की सबसे पहली तालीम है हुकूकुल्लाह की अदायगी, हुकूकुल्लाह की पाबंदी। अल्लाह के जितने हुकूक बंदों पर हैं, नमाज, रोजा, साहिबे माल पर ज़कात, साहिबे इस्तिताअत पर हज, ये अल्लाह के हुकूक हैं। जरा हम अपनी जिंदगियों का एक मर्तबा जायजा लेकर के देखें कि हम पीराने पीर के आशिक हैं, गौसे समदानी को औलिया का सरदार मानते हैं और उनके नाम पर मोहब्बत का दम भरते हैं। क्या हमारी जिंदगियों में एहतमाम नमाज है? हमारी जिंदगियों में नमाज का एहतमाम है? रमजान गुजरता है और रमजान के महीने के मुकद्दस औकात और मुकद्दस साआत जिंदगियों से गुजरती हैं। रमजान के रोज़ों का, रमजान के महीने का तक़द्दुस व एहतराम हमारी अमली जिंदगी से जाहिर होता भी है। और क्या साहिबे निसाब लोग अपनी पूरी ज़कात हर साल पाबंदी से अदा करते हैं?
क्या साहिब इस्तिताअत लोग अपने ऊपर वाजिब होने वाले और फर्ज होने वाले हज की अदायगी की फिक्र करते हैं? अगर करते हैं तो हजरत पीराने पीर की जो तालीम है उस पर अमल करने वाले हैं, और अगर नहीं करते हैं, कुछ कमी कोताही है, तो पीराने पीर से मोहब्बत का दम भरने वालों को ये चाहिए और उनसे अपनी अकीदत और उनसे अपनी मोहब्बत को वाबस्ता करने वालों के लिए ये ज़रूरी है कि उनकी जो पहली तालीम है हुकूकुल्लाह की पाबंदी करना, इस पाबंदी को अपनी अमली ज़िंदगी में शामिल करें। दूसरी तालीम हजरत पीराने पीर ने अपने मुरीदीन, मुतवस्सिलीन और मोतक़िदीन को जो दी है वो ये कि हुकूकुल इबाद की अदायगी, एक है अल्लाह के हुकूक और दूसरे हैं बंदों के हुकूक। अल्लाह के भी हुकूक हमें अदा करने हैं और बंदों के हुकूक लाजिमन अदा करने हैं। एक मसला आपको बताऊं शरीयत का कि अल्लाह के जो हुकूक हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सदक़ात वगैरह, जो अल्लाह का हक है, अगर कोई बंदा इसमें अमली तौर पर कोताही करता है, मुमकिन है कि अल्लाह अपने फजल से, अपने एहसान से मुआफ़ कर दे। ये मुमकिन है क्योंकि वो अल्लाह का हक है और अल्लाह अपने हुकूक के सिलसिले में मुख्तार है। चाहे तो पकड़ फरमाए ना अदा करने वालों की, और चाहे तो जो अदा नहीं किया लेकिन वाक़ियातन दिल से अपने इन आमाल पर नादिमो शर्मिंदा है, अल्लाह चाहेंगे मुआफ़ फरमा देंगे। लेकिन जो बंदों के हुकूक हैं, किसी का कर्ज लिया उसको मुकम्मल अदा करना है, किसी का हक जिम्मे में लिया उसको मुकम्मल अदा करना है, बहनों का हक विरासत में मुकम्मल अदा करना है, भाइयों का और छोटों का हक जो आपके जिम्मे से मुताल्लिक है लाजिमन अदा करना है, माँ बाप का, औलाद का, रिश्तेदारों का जो हक आपके जिम्मे में है, पड़ोसियों का जो हक आपके जिम्मे में है, मातहतों का जो हक आपके जिम्मे में है, ये सारे वो हुकूक हैं जिसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। इसको लाजमी तौर पर अदा करना ही है। अगर अदा नहीं करोगे कल मैदान क़ियामत में इसके मुताल्लिक सवाल होगा, बासपुरस होगी, और अगर आपने दुनिया में ये हक अदा नहीं किया अल्लाह मैदान क़ियामत में वो हक दिलवाएंगे। हुजूर ने समझाने के लिए एक मिसाल दी, फरमाया अगर दुनिया के अंदर दो बकरियां हों, एक बकरी सींग वाली हो, दूसरी बकरी बेसींग की हो, सींग वाली बकरी ने बेसींग की बकरी पर अगर जुल्म किया कल मैदान क़ियामत में अल्लाह इन दोनों के दरमियान में भी हिसाब किताब को बराबर करेंगे। ये अलग बात है कि वो मुकल्लफ मखलूक नहीं है, वो अल्लाह के अहकाम की मुकल्लफ मखलूक नहीं है, लेकिन इंसाफ अल्लाह के यहाँ इस दर्जे होगा कि वो बेसींग की बकरी जिस पर दुनिया में जुल्म हुआ है अल्लाह मैदान क़ियामत में उस जुल्म का बदला उसको अता फरमाएंगे। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम इंसान, अशरफुल मखलूकात, हुजूर की मोहब्बत और हुजूर की अकीदत का दम भरने वाले, हुजूर के सच्चे पक्के उम्मती कहलाने वाले, पीराने पीर से अपने ताल्लुक और अपनी मोहब्बत को जाहिर करने वाले, हमारी जिंदगियों के अंदर अगर ये कमी होगी तो यूं समझना कि हमने पीराने पीर की तालीमात को कमा हक़्क़हू समझा ही नहीं। दूसरी तालीम हजरत पीराने पीर की है हुकूकुल इबाद की अदायगी, इसको अदा करना है, इसको लाजमी तौर पर अदा करना है। तीसरी तालीम जो पीराने पीर ने दी वालिदैन की फर्मा बरदारी, वालिदैन की फर्मा बरदारी, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक। मेरे बुजुर्गों याद रखना, वालिदैन के साथ किया हुआ हमारी जिंदगी का कर्ज है जो दुनिया ही के अंदर हमारे साथ अदा किया जाएगा। अगर हमने अपने वालिदैन के साथ बेहतर सुलूक किया, अच्छा सुलूक किया, उम्दा सुलूक किया और उनकी खिदमत को अपने लिए सआदत समझा, याद रखना हमारी औलाद हमारे साथ वैसा ही सुलूक करेगी। और अगर हमने अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक नहीं किया और उनकी दिल आजारी का और उनकी दिली तकलीफ का जरिया बने हैं, लाजमन हमारी औलाद भी हमारे साथ यही सुलूक करेगी। बुजुर्गों ने एक वाकया लिखा है, कहते हैं कि एक नौजवान बेटा
अपने बाप को अपने घर से मारता पीटता हुआ और उसका हाथ और उसका गिरेबान पकड़कर घसीटता हुआ अपने घर से निकाल कर लेकर जा रहा है। सारे लोग देख करके हैरान हैं कि ये कैसी औलाद है जो अपने वालिद के साथ इस तरीके का सलूक कर रही है। वालिद को मार भी रहा है, वालिद को पीट भी रहा है, उसका गिरेबान और उसका हाथ पकड़कर जमीन के बल घसीटते हुए उसको ले जा रहा है। जब वो लड़का अपने वालिद को घसीटता हुआ एक बाजार के चौक में पहुंचा तो वालिद ने पीछे से बड़ी दर्द भरी आवाज में कहा कि बेटा अब रुक जा। बेटे ने कहा, वालिद ने कहा कि बेटा अब रुक जा। उसके बाप के जुमले पर गौर करिए। बाप ने तो कहा कि बेटा आप रुक जा, क्योंकि मैंने अपने बाप को भी यहीं तक घसीटा था, मैंने अपने बाप को भी यहीं तक घसीटा था। लिहाजा ये जो उसूल है अल्लाह की तरफ से, ये जो ज़ाब्ता है कि तुम अपनी वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ जो करते हो ये कर्ज है तुम्हारा, और ये कर्ज तुम्हें दुनिया ही में अदा कर दिया जाएगा। इसलिए तीसरी तालीम फरमाई वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना। चौथी तालीम पीराने पीर की है हमेशा सच बोलना। यह बड़ा अहम मसला है और यह बड़ा इम्तिहान का मसला है, हमेशा जुबान पर सच आए। मैं इसके लिए एक छोटी सी बात जो हजरत पीराने पीर रहमतुल्लाहि अलैह की है वो अर्ज कर दूं कि जब आप हुसूले इल्म के लिए, इल्म हासिल करने के लिए बगदाद का सफर फरमा रहे थे, वालिदा ने 40 अशरफियां आस्तीन के अंदर सी दी। आस्तीन के अंदर 40 अशरफियां सी दी। ये वाकया आपने बारहा सुना। डाकू आए काफिला लूटने के लिए और डाकुओं ने सारे काफिले को लूट लिया। एक डाकू पीराने पीर रहमतुल्लाहि अलैह के पास आया। उसने कहा कि ए बच्चे तेरे पास क्या है? हजरत पीराने पीर ने फरमाया कि 40 अशरफियां हैं। डाकू को बड़ा ताज्जुब हुआ तो भाई ये बच्चा शायद डर और खौफ की वजह से ऐसा कह रहा है ताकि इनको छोड़ दिया जाए। दोबारा उसने सवाल किया, दोबारा कहा कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। 2-3 मरतबा सवाल हुआ, लेकिन जब उस डाकू को इत्मीनान नहीं हुआ, हजरत पीराने पीर को लिया और अपने सरदार के पास पहुंचा। सरदार ने सवाल किया, आपने वही जवाब दिया। तो सरदार ने कहा कि जरा इनका कुर्ता उतार करके देख लो कि वाकई ये जो कह रहे हैं सच भी है या नहीं। जब आपका कुर्ता उतारा गया तो वाकयातन 40 अशरफियां आपके आस्तीन में टकी हुई थी। अब डाकू को बड़ा ताज्जुब हुआ सरदार को कि भाई हम तुम्हारी जान भी ले सकते थे और तुम्हारे साथ कोई गलत मामला भी हो सकता था। तुमने इतनी बड़ी चीज की, जो चीज छुपाने की थी, हमसे छुपाई क्यों नहीं और क्यों इसका इजहार कर दिया? तो हजरत पीराने पीर ने जवाब दिया कि मेरी वालिदा ने मुझे घर से निकलते वक्त एक नसीहत की कि बेटा कुछ हो जाए लेकिन हमेशा सच बोलना। मैं अपनी उस वालिदा की नसीहत पर अमल कर रहा हूं। तो उस डाकू पर बड़ा असर हुआ, उसके जिस्म पर लर्जा तारी हो गया कि ये एक मासूम सा बच्चा जो अपनी वालिदा की नसीहत का इस कदर पाबंद है, और हमने आज तक पता नहीं कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया, तकलीफ पहुंचाई। हजरत पीराने पीर का एक सच था कि सारी डाकुओं की जमात ने तौबा की और वो अपने वक्त के वली बन गए, वो अपने वक्त के वली बन गए। तो हजरत पीराने पीर की चौथी तालीम है हमेशा सच बोलना। पांचवी तालीम आपने ये फरमाई, दीन का इल्म ज़ौक़ और शौक़ से हासिल करना। दीन का इल्म ज़ौक़ और शौक़ से हासिल करना। आज मेरे बुजुर्गों, इस मामले पर हम खुद अपनी जिंदगियों का और अपने घरों का जायजा लेकर के देख लो कि क्या वाकईतन हमारे अपने घरों में खुद अपनी जात के लिए या अपनी औलाद के लिए दीन के इल्म के सिलसिले में वालिदैन मुतफक्किर हैं? वालिदैन की फिक्रें ये हैं कि बेटा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, तालीमी एतबार से इंतहाई तरक्की पर हो, लेकिन दीन के एतबार से उसकी फिक्र करने वाले आटे में नमक के बराबर वालिदैन।
हजरत पीराने पीर की ये तालीम है कि दीन का इल्म ज़ौक़ और शौक़ से हासिल करो, और जब तक इल्म नहीं होगा सही और गलत का हम और आप फैसला भी नहीं कर सकते। इल्म दीन का होना एक बुनियादी जरूरत है। और मैं यूं कहता हूं कि अगर किसी बंदे ने दुनिया का इल्म हासिल नहीं किया लेकिन दीन का इल्म हासिल कर लिया, यकीन जानो कि दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री उसने हासिल की है। और ये जो हमारे जहनों में सोच और ख्याल और फिक्र कि जितनी बड़ी दुनिया की डिग्री होगी उतना ज्यादा कामयाब दुनिया के अंदर कमाने वाला, दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वाला होगा, गलत। जाओ जायजा लेकर के देखो अपने इलाकों का, अपने महलों का और अपने गलियों का, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने डिग्री होल्डर्स हैं और कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियों के पढ़े हुए हैं और उनके पास कोई रोजगार नहीं। मैं गलत बोल रहा हूं? बड़े बड़े डिग्रियों के हामिल हैं लेकिन आज रोजगार का माहौल ऐसा है कि रोजगार उनके हाथों में नहीं। कई कैब ड्राइवर्स ऐसे हैं जो इंजीनियर हैं पेशे से लेकिन कैब ड्राइवरी कर रहे हैं। कई ऐसे छोटे मोटे कारोबार चलाने वाले, आप जाकर के मालूम करो, साहब डिग्री किया हुआ हूं, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है मेरा। ये जो हमारे जहनों में, असल बात जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि हमारे जहनों में जो ये बात बैठी हुई है कि जितना दुनिया का इल्म बहुत ज्यादा हासिल करेंगे उतनी तरक्की होगी और उतना रिस्क आएगा, गलत है। रिस्क का ताल्लुक मुकद्दर से है, तालीम से नहीं है। रिस्क का ताल्लुक मुकद्दर से है, तालीम से नहीं है। और अगर रिस्क का ताल्लुक अकल से होता, तालीम से होता, तो जितने अनपढ़ हैं, जितने बेवकूफ हैं, जिनको अकल नहीं है, भूख से मर जाते। ये सोच गलत है हमारी कि हमने समझा हुआ है कि दुनिया का इल्म हासिल होगा बड़ी कामयाबी मिलेगी, दीन का इल्म हासिल होगा दुनिया भी बेहतर बनेगी, आखिरत तो लाजमन बेहतर बननी। हजरत पीराने पीर रहमतुल्लाहि अलैह की छठी तालीम नमाज की पाबंदी। छठी तालीम है, एहतिमाम के साथ फरमाया नमाज की पाबंदी। सातवीं तालीम हजरत पीराने पीर रहमतुल्लाहि अलैह ने यह दी कि सुन्नतों पर अमल अपनी जिंदगी में लाजिम करना, सुन्नतों पर अमल अपनी जिंदगी में लाजिम करना। आज हम उनकी मोहब्बत का दम भरते हैं, आज हम सरकार की मोहब्बत का दम भरते हैं। मेरे बुजुर्गों, जिंदगियों का मुख्तसर सा जायजा ले लो। जो हमारे खाने पीने के माहौल है, जो हमारे रहने सहने का माहौल है, क्या ये कम से कम सुन्नत के मुताबिक हुआ? साल हाँ साल से हमारी जुबानों पर दावा है, दावा करते हुए ना हम थकते हैं ना हमारी जुबानें थकती हैं। पीराने पीर फरमाते हैं कि वाक़अतन अगर मेरी तालीमात पर अमल करना हो तो नमाजों की पाबंदी करो, हुजूर की सुन्नतों का इत्तिबा करो। और फरमाया आठवीं तालीम यह है, बुजुर्गाने दीन का, उलमा का एहतराम करो। बुजुर्गाने दीन का, उलमा का एहतराम करो, खा वो किसी मसलक का आलिम क्यों ना हो। थोड़े साफ अल्फाज में कह दूं, थोड़े साफ अल्फाज में कह दूं, खा वो किसी मसलक का आलिम क्यों ना हो, वो इल्म तो जानने वाला है, उसके सीने में कुरान और हदीस का इल्म तो है, उसके सीने के अंदर रसूलुल्लाह की सुन्नतों का इल्म है, अल्लाह की किताब का इल्म है। वो अपने मसलक के एतबार से जो करता है, फीमा बैनहु व बैन अल्लाह, उसके और अल्लाह के दरमियान है। मुझे और आपको अल्लाह ने ये हुक्म देकर नहीं भेजा कि तुम बैठ करके फैसला कर दो। मेरे बुजुर्गों, अगर ये होता है, ये गलती है हमारी। हम आपस में एक दूसरे के लिए इतने भड़कीले अंदाज के जो है बयानात देने शुरू कर दें, आपस में एक दूसरे के इतने खिलाफ हो जाएं, तो हम अपने घर को नहीं संभाल सके, बाहर जाकर दूसरों का घर क्या संभालेंगे। उलमाए दीन का, बुजुर्गाने दीन का एहतराम करो, ख्वाबो किसी मसलक के क्यों ना हो। अल्लाह ने आपको मुसैतिर नहीं बनाया, अल्लाह ने आपको निगरान और निगहबान नहीं बनाया। और ये जो नफरतों के बीज दिलों में बोए गए, अल्लाह के घर से रोक देना और ये जहनों में बिठा देना
कि ये नऊज़ु बिल्लाह गुस्ताखान रसूल हैं। मेरे बुजुर्गों, मिंबर रसूल पर बैठकर और मिंबर रसूल के करीब बैठकर ये बात बहुत साफ अल्फाज में कहता हूं, और मेरा मिजाज है साफ गोई। मैं साफ कहता हूं, जिस मुसलमान के दिल में नबी की ज़ाते अक़दस के मुताल्लिक जरा बराबर मेल आ जाए और जरी बराबर गुस्ताखी का तसव्वुर हो जाए, वो इस्लाम से खारिज है, वो मुसलमानियत से खारिज है, वो इस्लाम से खारिज है, मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। क्या ऐसा मुमकिन है कि जो अल्लाह का और उसके रसूल का नऊज़ु बिल्लाह मुनकिर हो जाए, अल्लाह उसको अपनी मस्जिद की खिदमत के लिए, अपने घर की खिदमत के लिए मुंतखब कर सकता है? लानत बरसती है ऐसे लोगों पर जो अल्लाह और उसके रसूल के गुस्ताख होते हैं, नऊज़ु बिल्लाह, हजारहा मर्तबा नऊज़ु बिल्लाह। उलमा का एहतराम कीजिए, खा किसी मसलक के हों, वो हमारे लिए मुक्तदा हैं, हमारे लिए पेशवा हैं, उनके सीनों में अल्लाह का और उसके रसूल का इल्म मौजूद है। उस इल्म की वजह से उनकी इज्जत करो, उस इल्म की वजह से उनका एहतराम करो। पीराने पीर ने एक और तालीम इरशाद फरमाया कि शरीयत मुताहरा पर दिलो जान से अमल करो, शरीयत मुताहरा पर दिलो जान से अमल करो। शरीयत पर अमल का ऐसा मिजाज बनाओ कि शरीयत तुम्हारी तबीयत बन जाए, शरीयत पर अमल करने का ऐसा मिजाज बनाओ कि शरीयत तुम्हारी तबीयत बन जाए, कि जो शरीयत का हुक्म है फौरी तौर पर कबूल करो, फौरी तौर पर अमल करो। और 11वीं तालीम जो हजरत पीराने पीर रहमतुल्लाहि अलैह की है, वो आपने इरशाद फरमाई, मुहताजों का, गरीबों का, मिस्कीनों और यतीमों का ख्याल रखना ये अपने ऊपर लाजिम कर लो। हजरत पीराने पीर खुद अपने बारे में फरमाते हैं कि पता नहीं, मुझे ऐसे महसूस होता है कि मेरे हाथ की हथेली में कोई सुराख है। अगर 10,000 दीनार सुबह को मेरे पास आ जाएं, शाम तक वो मैं गरीबों पर खर्च कर देता हूं, शाम तक मैं वो गरीबों पर खर्च कर देता हूं। और एक बेहतरीन तालीम जो हजरत पीराने पीर की, अपने अखलाक को संवारो, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ और अपने अखलाक के जरिए से इस्लाम का प्रचार करो। अगर तुम्हारे अखलाक अच्छे होंगे, लोग तुम्हारे अखलाक से मुतासिर होंगे, इस्लाम की दावत लोगों तक पहुंचेगी। ये 11 तालीमात हजरत पीराने पीर रहमतुल्लाहि अलैह की है। ये अगर हमारी जिंदगियों में हैं और हम इसकी अपने यानी जिंदगी में इस पर अमल करते हैं, इसको हमने अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लिया है, यकीनन हमें हक है, बबांगे दोहल हम ये कह सकते हैं कि हमने गौस की तालीमात पर अमल किया, अब गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये तालीमात पर अमल है, कहो जरूर कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। और अगर ये तालीमात हमारी जिंदगियों में नहीं आई है, पहले अपनाओ, पहले पाबंद बनो, तालीमात गौस अपनी जिंदगी में ले आओ, और जब उस पर पूरे पाबंद हो जाओ, फिर कहना कि हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। सबसे बड़ी पहचान गौस के आशिक की ये है कि वो नमाज का पाबंद होता है। हजरत पीराने पीर ने एक बात बस आपसे कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। हजरत पीराने पीर के एक मुरीद आए और उन्होंने कहा कि हजरत, मैं अपने घर के अंदर बड़ा एहतमाम करता हूं जिक्र का, नमाज का, तस्बीहात का, रोजों का, लेकिन मेरे घर के अंदर बरकत नहीं है, मेरे घर के अंदर बरकत नहीं है। हजरत पीराने पीर रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, अच्छा 2-4 दिन के बाद आना और देखना कि क्या वजह है जो बरकत का जरिया नहीं बन रही है। 4 दिन गुजर गए, वो मुरीद फिर हाजिर खिदमत हुआ, कहा सरकार 4 दिन हो गए लेकिन मुझे कोई वजह नजर नहीं आई। हजरत पीराने पीर ने पूछा कि क्या तुम्हारे घर के अंदर कोई खिड़की है? कहा हजरत बिल्कुल खिड़की है, उसी खिड़की से तो बाहर की रोशनी घर के अंदर आती है। कहा उस रास्ते पर गौर करके देखना कि कहीं कोई बेनमाजी तो नहीं गुजर रहा है।
कहीं कोई बेनमाजी तो नहीं गुजर रहा है। जब उस बंदे ने तहकीक की, मालूम किया कि एक आदमी है जो बेनमाजी तो नहीं था लेकिन नमाजों को कज़ा कर देता था, नमाजों को कभी कभार अपने वक्त से टाल देता था, वो उनके घर के सामने से गुजरता था। फरमाया बेनमाजी जब घर के सामने से गुजरता है उसकी नहूसत 40 घरों तक पहुंचती है। अब जरा अपनी जिंदगियों का जायजा ले लो और गौर करके देखो, हमारे घरों के अंदर बेनमाजी मौजूद है, हमारे घरों के अंदर बाप भी नमाज छोड़ रहा है, मां भी नमाज छोड़ रही है, बेटा और बेटी भी नमाज छोड़ रहे हैं। घरों के अंदर बरकत कहां से आएगी? घरों के अंदर बरकत कहां से आएगी? और यह भी फरमाया अगर बेनमाजी मुसलमान का इंतकाल हो जाए, हजरत पीराने पीर कहते हैं मेरे नजदीक यह बेहतर नहीं समझता कि उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। बेनमाजी मुसलमान अगर इंतकाल कर जाए, मैं नहीं समझता कि उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए, क्योंकि जब एक बेनमाजी किसी कब्रिस्तान में दफन किया जाता है, 40 हाथ यानी 40 कब्रों में दाईं तरफ, 40 कब्रों में बाईं तरफ, सरहाने 40 कब्रों में और पाइती 40 कब्रों में उस बेनमाजी की नहूसत से अल्लाह का अज़ाब उतरता है। वाक़ियतन अगर मोहब्बत है गौस से, गौस का दामन पकड़ना चाहते हो, तालीमात गौस पर अमल करो। और तालीमात गौस क्या है? वही कुरान और सुन्नत की तालीमात है, वही तालीमात है जो रसूलुल्लाह ने बताई हैं, वही तालीमात है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताई हैं। बस कुरान और सुन्नत को अपनी जिंदगियों में शामिल करो, नबी के भी सच्चे आशिक रहोगे और गुलामान गौस में भी तुम्हारा शुमार होगा। और अगर ये तालीमात नहीं है तो सिर्फ जुबान से ये कहना कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, मैं कहूंगा कि हमने दामन गौस को थामा ही नहीं है, हमने दामन गौस को पकड़ा ही नहीं है। पहले दामन गौस को पकड़ना, फिर कहना कि नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने और सुनने से ज्यादा हजरत पीराने पीर की तालीमात पर अमल करने और उससे अपनी जिंदगियों को मुनव्वर करने की तौफीक नसीब फरमा दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।